हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हमारे गुजरात और काठियावाड़ की स्पेशल थाली जो एकदम सिंपल होगी और हेल्दी होगी और ये सर्दियों में खाने के लिए बहुत अच्छी लगती है। आज हम बनाएंगे स्टफ रोटला, मीन्स भरेरा रोटला हमारे गुजराती में इसको बोलते हैं, और दही तड़का या हमारे गुजराती में इसको बोलते हैं दही तिखारी, और रायता मरचा जो बनाना बिल्कुल सिंपल है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको लंच में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो। ये देसी थाली बनाना बिल्कुल आसान है और ये बहुत टेस्टी बनती है। हमारे गुजरात, काठियावाड़, सौराष्ट्र में ये थाली बहुत बनती है। विंटर में, सर्दियों में ये खाने में बहुत टेस्टी भी बनती है और हेल्दी भी है। चलिए अभी हम बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने हरा लहसुन लिया है, इसके छिलके निकाल लेंगे और अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। हरे लहसुन को जो ऊपर का पार्ट है सब निकाल के क्लीन करने के बाद इसको छोटे टुकड़ों में अभी हम कट करेंगे हरे लहसुन को। ये हरे लहसुन में ही ये थाली बनती है, विंटर में ही बनती है, क्योंकि हरा लहसुन और हरा प्याज विंटर में ही आता है। ये मैंने हरा प्याज लिया है, इसके छिलके निकाल के ऊपर का पार्ट निकाल लिया है। इसको अभी हम छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। इसको कट करने के बाद एक पानी का बाउल लेंगे, इसमें जो हमने हरे लहसुन को कट किया है उसमें अच्छे से हम इसको वॉश करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। और उसके बाद एक तड़का पैन लेंगे। तड़का पैन में थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा ऐड करेंगे और कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और जो हमने हरे लहसुन को वॉश करके रखा था वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हरे लहसुन को। और उसके बाद थोड़ी सी मेथी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, पर ये स्टफ रोटले में ये मसाला एकदम टेस्टी बनता है मेथी डालने से। ये फ्रेश वाली ही ऐड की है। उसके बाद धनिया पत्ता ऐड किया है। इसको अच्छे से अभी हम मिक्स करेंगे, वो भी मैंने वॉश करके ही ऐड किया है। इसको अच्छे से अभी हम मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद धनिया पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद मैंने हरा प्याज ऐड किया है। अभी इसको सबको थोड़ी देर के लिए अभी हम पकाना है। जो प्याज का पानी है वो अच्छे से गल जाए उसके बाद ही हम इसको निकालेंगे। ये रेडी है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद रोटला बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और बाजरी का आटा लिया है और थोड़े ज्वार का आटा भी ऐड किया और थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके अच्छे से इसको लोट को चिकना करना है। हाथ से थोड़ा थोड़ा ही पानी लेना है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं लेना है। जो हाथ की हथेली बोलते हैं हमारे गुजराती में, उसको अच्छे से वहाँ से उसको मसलना है, जैसे वो हमारा आटा है एकदम सॉफ्ट बन जाए। जो हमारा रोटला है वो फटे नहीं, इसलिए अच्छे से इसको मसलना है। उसके बाद रोटले का हमें राउंड गोल शेप कर लेना है और हाथ से ऐसे पूरी जैसा आकार हमें देना है और जैसे हाथ से ही करना है। अभी ये पूरी जैसा मैंने हाथ से ही बनाया है। उसमें जो हमने स्टफिंग बनाया था वो ऐड करेंगे भरेला रोटला के लिए और इसको अच्छे से अभी हम पैक करेंगे। हाथ से थोड़ा थोड़ा ही प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना ये फट जाएगा, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट लोट होता है। इसको अच्छे से सील पैक कर देंगे और इसको बॉल जैसा आकार देंगे और हाथ से ऐसे बॉल जैसा करने लगेंगे और हाथ से एकदम इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके प्रेस करना है। हाथ से ऐसे इसको बनाना है। राउंड शेप में हमारा रोटले को शेप देना है। आप चाहो तो बेलन चकले में भी बना सकते हो, लेकिन हमारे गुजराती काठियावाड़ में हाथ से ही ये रोटला बनाते हैं। उसके बाद रोटला बनाने के बाद हमने इसको मिट्टी के तवे के ऊपर पकने के लिए रख दिए। ये थोड़ा सा येलो हो जाए तो उसकी साइड चेंज करेंगे हमारे भरेले रोटले की। उसके बाद एक तड़का पैन लेंगे। तड़का पैन में तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद तेल गर्म हो जाए तो उसमें राई जीरा ऐड करेंगे और हरा प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये हम दही तिखारी बना रहे हैं, आप दही फ्राई भी बोल सकते हो। इसमें थोड़ा नमक ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इससे थोड़ा कड़ी पत्ता भी ऐड करना है और इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद दही लेंगे, दही को थोड़ा विस्कर से इसको विस्क कर लेंगे। आप चाहो तो इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो। जो हमारा दही हो अच्छे से एक जैसा बन जाए दही तिखारी और दही फ्राई के लिए। और इसको अच्छे से अभी हम मिक्स करेंगे। मैं पहले कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने लास्ट में ऐड किया है। उसमें थोड़ी हल्दी ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को। अभी गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। उसके बाद अभी हम दही ऐड करेंगे और थोड़ी लाल मिर्च ऐड करेंगे। दही
आप चाहो तो दही में भी ये वघार ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने गैस ऑफ कर दिया था इसलिए दही हमारा फटेगा नहीं। आप जब भी दही फ्राई या दही तिखारी बनाओ गैस ऑफ करके ही दही ऐड करना है। ये हमारा स्टफ रोटला या भरेला रोटला भी बन के रेडी है। देखिए कितना अच्छा बना है और फूल गया है। इसको एक प्लेट में निकालेंगे और अच्छे से नाइफ से इसको कट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ हमारे जो रोटले में स्टफिंग भरा था कितना अच्छे से, देखिए ये गर्मा गर्म रोटला कितना टेस्टी लग रहा है। और जो हमने स्टफ़ किया था वो मसाला भी कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसके साथ खाने के लिए गुजराती में इसको रायता मरचा बोलते हैं। आप इसको मिर्ची का अचार भी बोल सकते हो। ये फटाफट बन जाता है और ये टेस्टी बनता है। सबसे पहले बड़ी वाली जो हरी मिर्च आती है वो लेंगे, उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और जो बीच का पार्ट होता है बीच का वो निकाल लेंगे और उसको बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये बड़ी मिर्च में ही अचार टेस्टी लगता है। आप चाहो तो वो तीखी वाली मिर्च में भी बना सकते हो। उसके बाद एक तड़का पैन लेंगे, उसमें तेल ऐड करेंगे, तेल गर्म हो उसमें हींग ऐड करेंगे। उसके बाद राई का कुरिया आता है ये येलो वो ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर ऐड करना है और नमक ऐड करना है। ये अच्छे से पक जाए गैस ऑफ कर देना है। उसके बाद जो हमने हरी मिर्च कट की थी वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारे गुजराती में थेपले के साथ खाते हैं। उसके बाद थोड़ा लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारे गुजरातियों का इंस्टेंट अचार बन के रेडी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको आप 8 से 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो फ्रिज में। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे हमारे रायता मरचे को। ये हमारा रेडी है रायता मरचा, जो बहुत टेस्टी लगता है। भाखरी, थेपला या परोठा या रोटला किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हो। उसके बाद अभी हम थाली सेट करेंगे। मैंने दही तिखाली रखी है, आप दही फ्राई भी बोल सकते हो। उसके ऊपर हम थोड़ी गार्निश करेंगे, हरा धनिया और मैंने हरा प्याज ऐड किया है। उसके बाद हम भरेला रोटला ऐड करेंगे और रायता मरचा ऐड करेंगे। ये हमारा रेडी है गुजराती काठियावाड़ी स्टाइल हमारी देसी थाली, जो टेस्टी एंड हेल्दी है और बनाना बिल्कुल आसान है। इन सर्दियों में आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।